बहुत जॉब में भी पैसा मिलता, साइड से बिजनेस करने लगा। माँ पिता वृद्ध हो गए थे, माँ बीमार रहने लगी। माँ कहती है कि हे नाथ, एक बार अपने बेटे को फोन करिए, घर बुला लीजिए। उसके वृद्ध पति ने अपने बेटे को फोन लगाया और बड़े प्यार से पिता ने कहा कि ए मेरे लाल, अब तू घर आ जा, तेरी माँ बीमार रहती है। बेटा गुस्सा के मारे बेटे को टेंशन हो गया, डांटता हुआ कहता है कि पापा जी, ये बार बार घर आने के लिए फोन कर हमें परेशान मत किया करो। हम इंडिया नहीं जाएंगे, तुम लोग मरो या सरो, हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। हाँ, और बेटे ने कहा कि तुम्हें यदि आदमी की जरूरत है तो तुम नौकर रख लो, लेकिन हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। हाँ, उस वृद्ध पिता को बड़ा दुख हुआ और बेटे ने फोन कट कर दिया। बेटे ने डांटता हुआ कहा कि आज के बाद फिर कभी फोन मत करना। हाँ, फोन कट कर दिया। उस वृद्ध पिता को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि घर के एक कोने में बैठकर रोने लगे। पत्नी जैसे ही सुनती है तो पत्नी जाती है, पतिदेव के पीठ को थपथपाती है और कहती है कि हे नाथ, आपको बेटे ने ऐसा क्या कह दिया कि आप रोने लगे? अरे जैसा भी आपका बेटा है, पूत कपूत पिता को प्यारो, हे नाथ आप रोइए मत। अरे आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपके बेटे को आपकी याद आएगी, वो घर आएगा, आप रो क्यों रहे हैं? रोइए मत। वृद्ध पुरुष शांत हुआ। 6 महीने बीते और 6 महीने के बाद उनकी जो वृद्धा पत्नी थी, उसके शरीर में पैरालिसिस, लकवा रोग हो गया और वो माँ खाट पे परी तो परी ही रह गई। हाँ, खाट पे ही चाय नाश्ता करना, भोजन करना, मलमूत्र का त्याग करना, सारा काम खाट पे, और ये सारी सेवा उसके वृद्ध पति को करना पड़ता था। हाँ, वृद्ध पति को। वह वृद्ध व्यक्ति भी सेवा करता हुआ हार गया, उसका शरीर भी काम करने नहीं लगा, बहुत बीमार हो गया। तो बूढ़ी माँ कहती है कि हे नाथ, अब तो आपका भी शरीर काम नहीं कर रहा है, ऐसा करिए, एक बार और बेटे को फोन करिए, मेरी विवशता, मेरी समस्या, मेरी लाचारी उसे बताइए, और कहीं माँ के नाम पर उसका पत्थर दिल पिघल जाए और वो कहीं घर आ जाए। हाँ, एक बार फोन करिए। तो उस वृद्ध पति को, उस वृद्ध पिता को फोन करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन पत्नी के बहुत कहने पर अपने बेटे को हृदय पर पत्थर रखकर अपने बेटे को फोन किया कि ऐ मेरे लाल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तुझसे प्रार्थना करता हूँ, ऐ मेरे लाल, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी माँ के लिए तू घर आ जा। उसके बेटे को आज टेंशन हो गया, गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् च प्रणश्यति। बेटे को जब गुस्सा हुआ तो बेटा कहता है, आज पापा नहीं बोला, डैडी नहीं बोला, बाबा बाबू कुछ नहीं बोला, आज गुस्से में आकर कहता है कि ए बुढ़े, जिस पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिस माँ ने जन्म दिया, उसको बेटे लोग क्या कहते हैं? माँ को बुढ़ी और पिता को बुढ़े। हाँ, बूढ़ा बूढ़ी शब्द से संबोधन करते हैं। अरे जिस भगवान जैसे माँ बाप ने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और उस माँ बाप को तू बूढ़ा बूढ़ी कह रहा है? अरे ऐसे जिह्वा में तो कीड़े फर जाने चाहिए, ऐसे जिह्वा को तो गल कर गिर जाना चाहिए। लड़का कहता है कि ए बुढ़े, ये फोन कर हमें टेंशन मत दिया करो, तुम लोग मरो या सरो, हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। और बेटे ने अंत में जवाब दे दिया कि ए बुढ़े, आज से मैं तेरा पुत्र नहीं और तुम मेरे पिता नहीं। अपना ही बेटा जब इस तरह से कह देता है, इस तरह से कह देता है कि मैं तेरा पुत्र नहीं, तुम मेरे पिता नहीं, साहब माँ पिता के सीने पे कटार चल जाती है। और माँ पिता को लगता है, उस समय ऐसा लगता है, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है,
उनकी छाती फटने लगती है, उनका हृदय छल्ली छल्ली हो जाता है और माँ पिता को लगता है कि कहीं जाकर मैं आत्महत्या कर मर जाऊं। उस वृद्ध पिता को इतना दुख हुआ, बेटा डांटता हुआ फोन कट कर दिया और बेटे ने अंत में कह दिया कि आज के बाद कभी भी तुम हमें फोन मत करना। जो वृद्ध लोग होते हैं ना, उनके भीतर एक ही इच्छा रहती है, एक ही इच्छा रहती है कि चाहे हमें बेटे बासी रोटी खिला दे, चूरा सत्तू कुछ भी खाने के लिए दे दे, लेकिन बेटे बहू और घर के सदस्य बस प्रेम से दो बातें कर ले। बस उनके भीतर स्नेह की इतनी भूख होती है, प्रेम के इतने भूखे होते हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति से मिलिए, कोई विवश वृद्ध विवश लाचार व्यक्ति से मिलिए और उनके दुख को जब आप सुनेंगे तो आपका भी हृदय फटने लगेगा और आपको भी रोना आ जाएगा। बेटे ने कहा कि आज के बाद कभी फोन मत करना। माँ पिता सारे दुखों को सह सकते हैं, बासी रोटी खाकर जी सकते हैं, गाय बकरी के गुहाल में रह सकते हैं, जैसे तैसे जी सकते हैं, लेकिन यह सारे दुखों को सह सकते हैं, लेकिन यह नहीं सह सकते कि उनका अपना ही बेटा कह दे कि तू मेरा पिता नहीं, तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं। इस बात को सहन नहीं कर सकते। हाँ, बेटे ने फोन कट कर दिया। उस वृद्ध पिता को इतना दुख हुआ कि दुख से बिल्कुल हृदय बदर्ण हो गया, हार्ट अटैक आया, टेलीफोन हाथ में ही रहा और वो वृद्ध पिता उसी समय धड़ाम से जमीन पे गिरा और उसी समय मर गया। घर में कौन रह गई? घर में रह गई वृद्ध विवश लाचार माँ। उसकी ऐसी लाचारी है कि वो खाट से उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। संध्या का समय है, भूख लगी है, चाय नाश्ता की इच्छा है, अपने से चाय नहीं बना सकती, नाश्ता नहीं ले सकती, कर सकती है तो केवल प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा। किनकी? अपने पतिदेव की, जिस दुनिया में नहीं रहे। 8 बज गए, 9 बज गए, भोजन का समय हो गया, बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन वो वृद्ध विवश लाचार माँ अपने से 2 रोटी नहीं बना सकती, अपने से लेकर खा नहीं सकती। पतिदेव की प्रतीक्षा में खाट पे पड़ी है कि मेरे पतिदेव आएंगे और मुझे 2 रोटी खाने को देंगे। पतिदेव होते तब तो आता, वो तो दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, सारी रात बीत गई और भूख के कारण उस वृद्ध विवश लाचार माँ को नींद नहीं आई। कभी आप लोगों को भूखा रहने का अवसर मिला होगा तो यह अनुभव जरूर हुआ होगा कि जो भूखे रहते हैं उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है। प्रभात हुआ, भीतर में एक आशा का दीप जगा कि अब सवेरा हुआ है, मेरे पतिदेव किसी इमरजेंसी कार्य से बाहर गए होंगे, अब आते ही होंगे। नहीं आए। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। जब 10 बज गए तब उस वृद्ध विवश लाचार माँ के मन में अंदेशा होने लगा कि लगता है कि मेरे पतिदेव के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई और इसीलिए मेरे पतिदेव मुझे देखने नहीं आए। खाट से उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, अंग काम नहीं कर रहा है, अपने शरीर के ऊपर ओढ़े हुए रजाई को मुख से, दांत से पकड़ती है, खींचकर खाट से नीचे गिराती हैं, अपने शरीर को दूसरे तरफ गिराती हैं। चल नहीं सकती, अपने शरीर को घसीटती हुई जैसे कोई विकलांग पशु, जैसे रोड पे कोई कुत्ता एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक से, गाड़ी से टकराकर, उसका आधा शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं करता है। आपने देखा होगा किस तरह से वो चलता है,
अगले दोनों पांव के सहारे घसीट घसीट कर चलता है, उसी तरह से वो वृद्ध विवश लाचार मां अपने शरीर को घसीटती हुई पतिदेव के कक्ष में गई। पतिदेव नजर नहीं आए। फिर अपने शरीर को घसीटती हुई रसोई में गई तो देखती है कि मेरे पतिदेव रसोई में भी नहीं है। फिर अपने शरीर को घसीटती हुई जैसे ही टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचती है तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव तो जमीन पे मरे पड़े। उस वृद्ध विवश लाचार मां को कितना दुख हुआ होगा। बेटा था भी तो बुलाने पर नहीं आया, और यदि कोई अवलंब था, सहारा था, तो केवल उनके पतिदेव का सहारा था जो इस दुनिया में नहीं रहे। उस विवश वृद्ध लाचार अनाथ बेसहारा मां की क्या दशा हुई होगी आप समझ सकते हैं। ऐसे बेसहारे लोगों से मिलिए तब आपको पता लगेगा कि उनके भीतर कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। मैं एक बार मलेशिया, सिंगापुर से मलेशिया बाय रोड गया था। एक डॉक्टर ले गए थे वृद्धाश्रम में देखने के लिए, घूमने के लिए। मैं जैसे ही वृद्धाश्रम में पहुंचा तो वहां जो वृद्ध लोग रहते थे मेरे अंग से लिपट गए। मैंने वहां के स्टाफ से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये लोग अपनों से बिछुड़ गए हैं और अपनों से बिछोड़ने का दुख बहुत होता है स्वामी जी। और जब से ये लोग घर से निकले हैं, बेटे लोग पहुंचाकर जब वापस गए, तब से कभी भी बेटे लोग देखने नहीं आए। हाँ, देखने नहीं आए। इस बात से लोग बड़े दुखी हैं, तड़पते हैं अपनों से मिलने के लिए। वृद्ध मां छाती पीट पीट कर भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरा बेटा था भी तो बुलाने पे भी नहीं आया। यदि मेरा कोई अवलंब था, सहारा था, तो केवल मेरे पतिदेव का सहारा था, मेरे पतिदेव का सहारा था। हे भगवान, तूने उस सहारे को भी छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन मुझे खाने के लिए देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरा देखभाल करेगा? भगवान तू कुछ नहीं बोले। अपने पतिदेव के अंग से लिपट कर जार बेजार होकर रोती हुई कहने लगी कि हे नाथ, जब आप जा रहे थे तो मुझे भी संग में लेकर क्यों नहीं गए? अब कौन मुझे खाने के लिए देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन देखभाल करेगा? हे नाथ, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इतना जार बेजार होकर रोने लगी, इतना बिलक बिलक कर रोने लगी। और उस माँ का भी इतना दुख बढ़ा कि अपने पतिदेव के साथ ही अंक से लिपट कर रोती रोती उसी समय अपना प्राण त्याग देती है। 11 बज गए, दोपहर का समय हो गया, 12 बज गए। पास पड़ोस के लोगों ने देखा कि इनके घर का दरवाजा क्यों बंद है। लोगों ने घर के दरवाजे को खटखटाया, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने दरवाजे को तोड़ा, लोगों ने देखा रे ये क्या? दोनों पति पत्नी ने एक साथ प्राण त्याग दिया। लगाओ इसको, बेटे को फोन। बेटे को फोन लगाया। लड़का कहता है चाचा जी राम राम। उसके चाचा ने कहा कि राम राम तू अपने पास रख, तू केवल इतना बता कि अपने माँ पिता के संस्कार के लिए तू घर आएगा कि नहीं आएगा। बेटे का जवाब सुनिए। बेटा कहता है चाचा जी हमारा जॉब है, बिजनेस है, मैं यदि इंडिया चला गया तो लाखों लाख डॉलर के नुकसान हो जाएंगे, इसलिए मैं इंडिया नहीं जा सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि माँ पिता के संस्कार के लिए जितने डॉलर खर्च होंगे, डॉलर तो मैं भेज सकता हूँ, लेकिन मैं इंडिया नहीं जा सकता। उसके चाचा ने कहा कि ये तू अपना डॉलर अपने पास रख, तेरे डॉलर की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम समाज के लोग निकम्मे नहीं हैं।
हम समाज के लोगों के भीतर इतना सामर्थ्य है कि तेरे माँ पिता का संस्कार भोज भंडारा बढ़िया से कर सकते हैं। इसीलिए मानव को चाहिए कि समाज में समाज के लोगों से मिलकर रहे। क्यों? जब अपना ही अपनों को ठुकरा देता है, जब अपना ही अपनों को घर से बेघर कर देता है, तो गांव समाज के लोग अपने घर के द्वार खोल देते हैं कि चाचा जी मेरे घर रहिए, दादाजी मेरे घर रहिए, हाँ भैया जी मेरे घर रहिए। हाँ, और इस दुनिया में मैं तो इतना ही जानता हूं कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। जहां प्रेम है वहीं आनंद है, और जहां घृणा है तो सब कुछ रहते हुए भी वह जीवन नहीं, वो बिल्कुल समझिए कि नरक में जीता है। सब कुछ रहते हुए भी वह घर, वह धन और सब कुछ काटने को दौड़ता है साहब। सूरदास जी महाराज ने कहा, रे मनवा प्रेम जगत का सार, प्रेम ही जगत का सार है, प्रेम ही जगत का आधार है। और जहां प्रेम है वहीं आनंद है, वहीं सुख है, वहीं समृद्धि है, वहीं सब कुछ है। और जहां घृणा है वहां दुख ही दुख है। श्री सद्गुरु महाराज। गांव समाज के लोगों ने मिलकर सब कुछ किया, संस्कार श्राद्ध किया। वो लड़का नहीं आया, बेटा नहीं आया। कुछ दिनों के बाद वो लड़का वहीं टेलीविजन देख रहा था। मेरे ही जैसे एक महात्मा टेलीविजन पर, आस्था चैनल पर मातृ पितृ सेवा भक्ति के संबंध में उपदेश ज्ञान दे रहे थे। जब मातृ पितृ सेवा भक्ति को के महत्व को जब उसने जाना, सुना, तो उसे भी अपना माँ बाप याद आया। और माँ बाप को याद कर टेलीविजन के सामने बिलक बिलक कर रोने लगा। अब रोने से क्या होगा? माँ बाप मिल जाएंगे? कभी नहीं। जीवन में माँ बाप एक ही बार मिलते हैं। हाँ, और जीते जी माँ बाप की इतनी सेवा कर लें। मैं खासकर युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, आज के बच्चे लोगों से कितनी सेवा कर लें कि उनके मरने के बाद पश्चाताप ना हो, पछताना नहीं पड़े कि मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की। हाँ, लड़का एयर टिकट बनाया, इंडिया अपने गांव पहुंचा। बूढ़े बुजुर्गों से कहता है, दादाजी राम राम, चाचा जी राम राम। बूढ़े बुजुर्गों ने डांट कर कहा कि राम राम तू अपने पास रख, तेरे प्रणाम की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम समाज के लोग तेरे जैसे कपूत का मुंह भी नहीं देखना चाहते, हट जा मेरी नजरों के सामने से। लड़का दुखी होकर रोता हुआ अपने घर गया। माँ बाप को याद कर रोने लगा। कभी पिता के बेड को पकड़ कर रोता, कभी माँ के खाट को पकड़ कर रोता। अंत में माँ के वस्त्र को पकड़ कर रो रहा था। वस्त्र के भीतर से खरर खरर की आवाज आई। वस्त्र के तह को खोला, माँ का लिखा हुआ खत मिला। माँ के हैंडराइटिंग को लड़का पहचान लेता है। माँ लिखती है कि ऐ मेरे लाल, मैं तो इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन ऐ मेरे लाल, मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ये होती है साहब माँ, ये होती है साहब माँ। जिस माँ को बेटा देखने नहीं आया, जिस माँ की सेवा के लिए बेटा नहीं आया, ऐसे बेटे के लिए भी माँ मंगल कामना कर रही है। माँ दुआएं दे रही है, माँ आशीर्वाद दे रही है। माँ तो सबकी माँ होती है। मेरी माँ का क्या कहना, और कहना है तो बस यही कहना है, मेरी माँ का क्या कहना। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। दुत्कार देना माँ, फटकार देना माँ, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। माँ आगे लिखती है कि ऐ मेरे लाल, मेरे मरने के बाद तुम अपने आप को अनाथ मत समझना। ऐ मेरे लाल, तेरे लेफ्ट साइड की आंख के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ कभी नहीं बताई थी कि तेरी जो बाईं आंख है वो मेरी दी हुई आंख है।
माँ कभी नहीं बताई थी। माँ बासी रोटी खाकर जी सकती है, माँ गाय बकरी के गुहाल में रह सकती है, माँ मेहनत मजदूरी कर सकती है, माँ फटे पुराने चिथड़े पहनकर जी सकती है, लेकिन अपने लाल को कभी भी फटे पुराने चिथड़े पहनते नहीं देख सकती। ये होती है साहब माँ। लेकिन माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो माँ कहती है कि ए मेरे लाल, थोड़े पैसे दो ना, हमें नेपाल में आंख का उपचार करवाना है। तो बेटा बहाना बनाता है कि मम्मी आपको पता नहीं है, आजकल बच्चे लोगों की फीस बहुत बढ़ गई है, पैसे की बहुत दिक्कत है, मेरे पास पैसे नहीं है। उसी समय बेटे का बेटा स्कूल जाते हुए रुपए मांगता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मुझे नोट चाहिए। तो बेटा तुरंत 500 का 500 का नोट निकालकर अपने बेटे के हाथ में देते हुए कहता है कि जाओ स्कूल में पढ़ना और स्कूल के बाहर ठेली पे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे खाना और मौज मस्ती करना। लेकिन जिस माँ बाप ने पैदा किया साहब, उसके लिए पैसे नहीं निकलते हैं। तो मेरी ये आवाज जहां तक जा रही है, खासकर युवा पीढ़ी और बच्चे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मंदिर में कितना भी लड्डू पेड़ा चढ़ा लो, कितना भी मेवा मिष्ठान चढ़ा लो, यदि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। यदि भगवान को खुश करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले घर में बैठे हुए माँ बाप जैसे भगवान की इतनी सेवा करो कि वो खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। और माँ पिता यदि खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान तो दौरे दौरे साहब आपके पास आ जाएंगे। माँ आगे लिखती हैं कि ए मेरे लाल, जब तुम बचपन में गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो तेरी बाईं आंख फूट गई थी। मैं और तेरे पिता तुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आंख पूरी तरह से फूट चुकी है, ठीक नहीं हो सकती है। माँ कहती है कि डॉक्टर बाबू, ये मैं मानती हूँ कि मेरे लाल की आंख ठीक नहीं हो सकती, क्या दूसरी आंख फिट भी नहीं हो सकती? डॉक्टर कहता है कि तेरे बेटे के लिए कौन देगा अपनी बाईं आंख? माँ का जवाब सुनिए। माँ कहती है कि डॉक्टर बाबू, मैं अपने लाल के लिए अपनी बाईं आंख देने को तैयार। ये होती है साहब माँ। माँ तो सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहती है अपने बेटे के लिए, लेकिन बेटा, माँ जब बूढ़ी हो जाती है और बेटा जब बड़ा हो जाता है तो माँ की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। उसके मन में जो होगा वही करेगा। माँ कहेगी इधर चलो, तो बेटा कहेगा नहीं, हमको उधर जाना है। हाँ, लड़के ने जैसे ही पढ़ा, डॉक्टर ने समझाया, ए माई, तुझे घर के लोग, समाज के लोग कानी कानी कहकर तेरा मजाक उड़ाएंगे। माँ कहती है कि डॉक्टर बाबू, मुझे घर के लोग, समाज के लोग, चाहे पूरी दुनिया के लोग मुझे कानी कहे, वह सब कुछ मैं सहने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे लाल को कोई काना कहे, वो मैं कदापि सहने को तैयार नहीं हूँ। ये होती है साहब माँ। लोग मंदिरों में मूर्ति के सामने नाक रगड़ने जाते हैं, अपना सर पटकने जाते हैं, लेकिन माँ बाप के सामने साहब हाथ नहीं जुड़ते, माँ बाप के सामने शीश नहीं झुकता। और जो माँ बाप के सामने शीश नहीं झुकाते, मंदिर में कितना भी माथा पटके और कितना भी हाथ जोड़े, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पुंडरीक खूब माँ बाप की सेवा करता, इतनी सेवा करता, लेकिन उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी, जबरदस्ती। एक ही एक बेटा था। अब पत्नी ऐसी सुलक्षणा आई, मैं उल्टा बोल रहा हूं, आप लोग सीधा कर लीजिएगा। ऐसी सुलक्षणा पत्नी आई और इतना बढ़िया बढ़िया बिच्छा का मंत्र और बिरनी झाड़ने वाला मंत्र, सांप का जहर, भूत प्रेत उतारने वाला मंत्र, इतना बढ़िया बढ़िया गायत्री मंत्र, सावर मंत्र पढ़ना शुरू किया कि पुंडरीक के दिमाग को खराब कर दी, पुंडरीक के माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट कर दी।
अब पुंडरीक माँ पिता की सेवा नहीं करता, दिन रात पत्नी की सेवा में लगा रहता है। और पत्नी का इतना मन बढ़ा, पत्नी कहने लगी ये बुढ़े बुढ़ी घर में नहीं रहना चाहिए, इसको घर से निकाल। पत्नी के बहकावे में आकर अपने भगवान जैसे माँ बाप को पुंडरीक ने घर से भगा दिया। दोनों पति पत्नी घर में रहने लगे। पुंडरीक एक दिन कहीं जंगल में घूमने गया, एक झोपड़ी को देखा, झोपड़ी के बाहर दिव्य देवियों को देखा। पुंडरीक को लगा ये देवियां इस धरा की नहीं है, ये देवियां तो स्वर्ग की लगती है। हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, पूछने लगा कि माताओं आप लोग कौन हैं? वो देवियां उत्तर देती हैं, परिचय देती हैं कि मैं उमा, मैं रमा, मैं ब्रह्माणी, मैं नर्मदा, मैं कावेरी, गंगा, यमुना। यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मैं क्या, यहाँ तो बड़े बड़े देवता लोग आते हैं झाड़ू लगाने के लिए, जल भरने के लिए। किनकी सेवा के लिए? एक मातृ पितृ भक्त की सेवा के लिए। देखिए मातृ पितृ भक्ति में कितनी शक्ति है। मातृ पितृ भक्त की सेवा के लिए पुंडरीक को लगा कि मातृ पितृ भक्ति में इतनी शक्ति है कि स्वर्ग के देवी देवता इनकी सेवा करने के लिए हमें भी दर्शन करा दीजिए। चलो मातृ पितृ भक्त के चरण में जाकर गिरकर रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। मातृ पितृ भक्त ने पूछा क्या अपराध किया है? ऐसा ऐसा। अरे इसका फल जानते हो? नहीं, इसका फल है हजारों वर्षों तक कुंभी पाक नरक में तुझे दुख भोगना पड़ेगा। सबसे खतरनाक नरक है कुंभी पाक नरक। हाँ, अब तो पुंडरीक कांपने लगा। इससे बचने का उपाय, हाँ तुम अपने माता पिता से क्षमा मांगो, तुम्हारे माता पिता क्षमा कर देंगे तो इस पाप से बच जाओगे। पुंडरीक ढूंढने निकला, उसके माँ पिता रोते रोते अंधे हो गए थे। तीर्थ में मिले, मनाकर घर लाया। उसकी पत्नी फिर उछलने लगी कि मैं चली मैके, फिर इस बुढ़े बुढ़ी को तुम घर ले आए, मैं चली मैके। श्री सद्गुरु महाराज। पुंडरीक ने कहा कि तुम्हें जहां जाना हो जाओ, जो करना है करो। हाँ, मैं तो अपने माँ पिता की ही सेवा करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक है, ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुंडरीक माँ पिता की सेवा करने लगा। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी मातृ पितृ भक्ति की, इतनी सेवा की कि उसके मातृ पितृ भक्ति को देखकर भगवान को नहीं रहा गया। उसके मातृ पितृ भक्ति को देखकर एक दिन साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज। भगवान कहते हैं कि पुंडरीक वर मांगो। पुंडरीक कहता है कि हे प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि कुछ भी मांग। जब भगवान ने बारंबार मांगने को कहा तो पुंडरीक कहता है कि हे प्रभु आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो यही आशीर्वाद दीजिए कि दिन प्रतिदिन मेरी मातृ पितृ भक्ति बढ़ती चली जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ये संस्कार तो तेरे भीतर कूट कूट के भरा पड़ा है, और कुछ मांग। पुंडरीक कहता है कि हे प्रभु और आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, यही वरदान दीजिए कि जितने बार इस धरा पे मैं जन्मूं उतने बार खूब मन लगाकर अपने माँ बाप की सेवा करूं और हम कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं गरीब पुंडरीक मैं तो हार गया, मैंने मांगने को कहा लेकिन तुमने कुछ भी नहीं मांगा, तो मैं अपने तरफ से दिए जा रहा हूं। भगवान ने कहा कि यह गांव तेरे नाम से पूरे जगत में विख्यात होगा। पंढरपुर पूरे विश्व में विख्यात है और एक से एक संत हुए, नामदेव, तुकाराम, विसोबा खेचर, सब लोग, जनाबाई, बहुत संत हुए वहां। और यहाँ एक दिव्य भव्य मंदिर बनेगा मेरा, और मेरे मंदिर के सामने तुम्हारा मंदिर होगा।
और जब भी दुनिया के भक्त मेरे दर्शन को आएंगे तो सबसे पहले तुम्हारा दर्शन करेंगे, फिर मेरे दर्शन को आएंगे, और जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं लेंगे तो मेरे दर्शन का उन्हें फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान अपने भक्त का मान बढ़ा देते हैं। तो संत कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। दुनिया के लोगों ने कहा कि भगवान जी भजन करना, ध्यान करना ये कठिन काम है, कोई आसान उपाय बताइए। तब भगवान कहते हैं कि एक आसान उपाय हमारे पास है। भगवान कहते हैं करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान कहते हैं अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दो, क्या होगा? भगवान कहते हैं, एक भक्त ने लिखा, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, अर्पण कर दूं इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, अर्पण कर दूं इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। शास्त्र का कहना है कर्णधारम गुरुम प्राप्यम तद्वाक्यम बलवत् दृढ़म, अभ्यास वासना शक्त्या तरन्ति भवसागरम। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, संसाराद चिराद भव मुक्त, सेन्द्रिय मानस नियमादेवं, द्रक्षसि निज हृदय संदेवं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं और शास्त्र का कहना है कि जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दिया है, और जिन्हें साधना के प्रति क्या है, लगन है, ध्यान के प्रति लगन है, और जिनके भीतर परमात्मा प्राप्ति की व्याकुलता है, तरंती भवसागरम, वे भक्त वे साधक गुरु कृपा से एक न एक दिन इस भवसागर को निश्चित रूप से पार कर जाएंगे, तर जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं उस तरह से अपने आप को समर्पण करो। हमारे गुरुदेव कहते हैं, पाखंड और अहंकार तज निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जीवन में कोई घटना हो जाती है, कोई बातें हो जाती है, तो लोग ध्यान करना छोड़ देते हैं, स्तुति प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, सत्संग भजन करना छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चे भक्त की क्या पहचान है? जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जावे, कितना भी कष्ट कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ध्यान भजन और सत्संग को नहीं छोड़ते। एक भक्त को, वो नवगछिया के पास मकंदपुर गए थे, उनका नाम शायद उपेंद्र बाबू था। तो उस समय अंग्रेजी हुकूमत
उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ। फांसी की सजा सुना दी गई। अब ये सोचने लगे कि अब तो हमें मरना ही है, एक बार गुरु महाराज के दर्शन कर लेता हूँ, गुरु महाराज का आशीर्वाद ले लेता हूँ। पैदल पैदल गए गुप्पा घाट। गुरु महाराज बिगड़ गए, आप यहाँ क्यों आए, हाँ किस लिए आए? गुरुदेव ने अपने सेवकों से कहा कि इनका हाथ पैर बांधो, और उल्टा हाथ पैर बांधो और उनके छाती पे ईंट चौक दो। दिन भर वहीं पड़े रहे। शाम को गुरुदेव पूज्यपाद भगीरथ बाबा से पूछते हैं कि बेटा भगीरथ, वो आदमी को जो बांधा था वो कहाँ है? तो बाबा ने कहा कि वो तो अभी तक वहीं पड़े हैं। तो गुरुदेव कहते हैं आहा, उसे बड़ा कष्ट हुआ होगा, जाओ उसे बंधन से मुक्त कर दो। सेवकगण गए, बंधन से खोला, पुनः हुए दर्शन करने गए। और जब फिर गुरु महाराज के पास वो गए जाने के समय, वापस लौटने के समय, तो गुरु महाराज फिर बिगड़ गए। अभी तक आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए घर जाइए। अब वो बड़ा दुखी हुआ कि आने के समय भी गुरु महाराज डांट दिए। संतन की गति कोई दादू जाने ना कोई, कौन जानता है संतन की गति। तो बड़ा दुख हुआ कि आने के समय भी गुरुदेव ने डांट दिया, जाते समय भी गुरुदेव डांट रहे हैं। बड़ा दुख हुआ, दुखी होकर, उदास होकर, मायूस होकर वहां से लौटा। जैसे ही गांव पहुंचा तो गांव के पास बाहर ही था, पहुंचा था तो घर के लोग, पड़ोस के लोग, गांव के लोग उन्हें आते हुए देखकर खुशी के मारे नाचने लगे। वह तो दुखी था, पूछने लगा क्या तुम लोग मेरे मरने की बात सुनकर नाच रहे हो? मैं फांसी पे लटक जाऊंगा इसलिए खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे, नाच रहे हो? लोगों ने कहा करे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, फिर क्या बात है? तो गांव के लोगों ने कहा कि तुम्हें फांसी की सजा होने वाली थी और तुम तो कुप्पा घाट गए थे गुरु महाराज के दर्शन करने। तुम तो कुप्पा घाट में थे और इधर कोर्ट से पेपर आया है और पेपर में साफ साफ लिखा है कि तुम्हें फांसी की सजा से सदा सदा के लिए रिहा कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। तो समर्पण भाव, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितना भी दुख जीवन में आ जाए, सत्संग ध्यान नहीं छोड़ना है। और दुख की घड़ी जो भी हम आपके जीवन में आई है, जो भी दुख आया है, वह ध्यान भजन करने से ही टलेगा, समाप्त होगा और कोई उपाय नहीं है। तो जिन्हें युक्ति मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें, और जिन्हें युक्ति नहीं मिली है वे सज्जन युक्ति सीख कर साधन भजन करें। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु